स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा लेक्चर स्टार्ट है चैप्टर नंबर 12 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है लूप कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने कंडीशन वाला चैप्टर देखा, तो इस चैप्टर का हमने पहला टॉपिक देख लिया था लूप से रेलेवेंट। ठीक है, उसमें हमने ओवरव्यू देखा था पहले लेक्चर में। ठीक है, उसमें हमने 3 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था ओवरव्यू के अंदर। तो उनमें से सबसे पहली टाइप जो थी हमने देख लीजिए जी, वो हमारे पास हमने सिंपल वाइल लूप के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद डू वाइल लूप जो है वो आपका स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नहीं है। तो आज का लेक्चर है हमारा फॉर लूप से रेलेवेंट। ठीक है जी, फॉर लूप सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, उसका सिंटैक्स क्या है, इसका फ्लो चार्ट क्या है, वर्किंग कैसे करती है। ठीक है, और उसके बाद इसकी हम एग्जांपल देखेंगे। सिंपल फॉर लूप की डेफिनेशन देखते हैं। फॉर लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। तो इसमें हमारे पास ये फॉर लूप क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हमारे पास जब हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो उस जगह पर हमने फॉर लूप यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो आपकी मोस्ट यूज़ होने वाली जो लूप है आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर वो फॉर लूप है। ठीक है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। तो इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप बोलते हैं। जैसे मतलब कि फर्ज करते हैं इसकी एग्जांपल इस तरह से कि फॉर लूप के लिए आपने इसको कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है, खास करने आपने अपना नाम एग्जीक्यूट कराना है, तो आप कह देंगे जी मैंने अपना नाम स्क्रीन के ऊपर 100 टाइम डिस्प्ले कराना है। तो फॉर लूप के ज़रिए आपके लिए वो आसानी होगी। वो किस तरह होगी उसके हम सिंटैक्स सबसे पहले देखते हैं। और मोस्ट यूज़ होने वाली जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ होने वाली लूप जो है आपकी वो फॉर लूप आ जाएगी। सबसे पहले इसका हम सिंटैक्स देखते हैं जी। सिंटैक्स इस लिखने का तरीका क्या है। जैसे हमने सिंपल इससे पहले देखा था व्हाइल और उसके बाद कंडीशन थी, लेकिन अब भी सेम इसका ये देखें फॉर, इसमें सबसे पहले आ जाएगा ये पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर जगह नहीं थी, मैंने इधर लिख दिया। तो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले हम वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसको वैल्यू को असाइन करेंगे। इनिशियलाइजेशन हमने पीछे चैप्टर्स के अंदर देखा हुआ है। ठीक है, डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट कंडीशन वो चेक करेंगे। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक करनी है और इनके आगे टर्मिनेटर डलेगा। ठीक है, सेमीकोलन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन होगी। तो ये वर्किंग किस तरह करता है जी। सिंपल, अगर आपके पास एक स्टेटमेंट हो तो ये आपको करली ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं है। उस दिन भी हमने देखा था एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर आपके पास हो तो उस जगह पर हम करली ब्रैकेट्स मतलब कि उसको यूज करते हैं और इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द लूप। तो ये वर्किंग किस तरह करती है जी। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। देयर आर 3 एक्सप्रेशन फॉर लूप स्टेटमेंट। दीज आर, सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं 3 स्टेप में। सबसे पहले क्या होता है जी, इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप कंस्ट्रक्ट वेरिएबल। ठीक है, लूप कंट्रोल वेरिएबल को सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। वो आगे एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं। इनिशियलाइजेशन से मुराद क्या है जी, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, वेरिएबल असाइन करने के बाद उसकी हमने कंडीशन लगाई होगी, फिर उसको हम चेक करेंगे कंडीशन को। कंडीशन के बाद लूप की बॉडी चलेगी। ठीक है, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, और उसके बाद चेंजिंग होगी क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑफ द लूप कंट्रोल वेरिएबल, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। तो ये इसका टोटली सिंटैक्स है, इस तरह वर्किंग की जाती है। इस तरह इसी सिंटैक्स को आप जब हम फ्लो चार्ट में देखते हैं, ठीक, इसका फ्लो चार्ट, तो ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फॉर लूप क्या है, उसका सिंटैक्स लिख के बताएं, उसका फ्लो चार्ट क्या है, एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है जी, तो अब हम फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हमने देखा है अभी फॉर, मतलब कि इसमें हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन देखा है। इनिशियलाइजेशन से मुराद क्या है जी, सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेट्स सपोज कोई भी हम जैसे ले लेते हैं, जैसे आपने रख लिए जी a इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये सिंपल a को हम 1 वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो ये किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देना, इक्वल टू का साइन यूज करना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है जी, कंडीशन चेक की जाती है। इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन चेक की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है, क्या जी, अभी हमने देखा था टेस्ट कंडीशन हमने चेक की। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में जाएगा, आपका कंट्रोल जो है स्टेटमेंट लूप की बॉडी में आएगा, और मतलब कि जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर दोबारा क्या होगा, इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद आपका कंट्रोल ऊपर जाएगा, दोबारा हमारे पास
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। फिर उसमें चेंजिंग होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद दोबारा आपका कंट्रोल आएगा, फिर दोबारा चेक करेगा कंडीशन, फिर ट्रू है तो जितनी मरतबा अगर आपने 100 टाइम कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, जैसे फर्ज करते हैं आपने कोई नाम अपनी स्क्रीन के ऊपर एक 100 टाइम डिस्प्ले करवाना है, तो आप इसके ज़रिए बहुत आसानी से करवा सकते हैं। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती रहेगी, लूप की बॉडी चलती रहेगी, उसमें 1 का इजाफा होता रहेगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप माइनस में लेके जाना चाहें, ठीक है। तो जो ही आपकी कंडीशन फाल्स होगी, मतलब 100 वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उसने प्रिंट करवा दी, और जो ही आपका दोबारा 100 वैल्यू हुई तो उसने कंडीशन चेक की तो कंडीशन फाल्स हुई तो आपका कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा। सेम इसी तरह की हम एग्जांपल एक देखते हैं। तो इसी एग्जांपल को देखते हुए आपने तमाम कंप्यूटर आईटी सीरीज के ऊपर जो भी आपके प्रोग्राम है उनको आपने ड्राई रन करना है, खुद से उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो एग्जांपल हम देखते हैं, कहा है जी द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। तो हम छोटा सा एक प्रोग्राम देख रहे हैं जिसमें हमने काउंटिंग का कंसेप्ट देखना है 1 से लेकर 5 तक, मतलब 5 वैल्यूज को, इसको हम ड्राई रन करके भी देखते हैं, ठीक है। तो काउंट करने हैं हमने, किसको यूज करते हुए, फॉर लूप को यूज करते हुए। तो हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैश इंक्लूड कुनियो डॉट एच, वाइडमैन, बॉडी स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉर लूप कैसे काम करती है। सबसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा जी इंटीजर टाइप है काउंट, क्योंकि हमने प्रोग्राम लिखना है जी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कोई काउंट करना है, कोई जैसे 1 से लेकर 5 तक, 100 तक, 10 टाइम, जितनी मर्जी आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रख लिया जिसका नाम हमने रख लिया काउंट। तो अब इसको कौन सी हमने लूप यूज करनी, फॉर लूप। फॉर, तो इसका सिंटैक्स अभी हमने देखा है, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने काउंट की वैल्यू 1 रख ली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। यह भी हमने देखा है, इनिशियलाइजेशन, हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंडीशन आ गई हमारे पास, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि हमें जो प्रोग्राम मिला है उसके मुताबिक हमने 1 से 5 तक वैल्यूज को डिस्प्ले कराना है, काउंटिंग डिस्प्ले करानी है। तो 1 से लेकर 5 तक का मतलब ये है कि 1 भी साथ एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि 1 भी साथ, 1 वाली वैल्यू भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है, 5 वैल्यूज डिस्प्ले करानी है। तो इसलिए हमने इसको इनिशियलाइजेशन 1 रख ली, और जो ही हमने इधर चेक किया 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी, मतलब 1 जो है 5 से छोटा है। जो ही कंडीशन ट्रू हुई आपका कंट्रोल आया जी इसकी बॉडी में। तो इस जगह पर हमारे पास सिंपल एक ही स्टेटमेंट है ना, अगर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती तो अभी मैंने आपको बताया था हम इधर कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेते, ये लूप की बॉडी होती, ठीक है जी। तो जो ही इधर हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट थी इसलिए हमने इसकी कर्ली ब्रैकेट्स यूज नहीं की हैं, ठीक है। तो जो ही इधर आप उसने कंडीशन चेक की तो काउंट की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू हुई तो आपका कंट्रोल नीचे आया, प्रिंट है परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी का क्या मतलब है जी, इंटीजर टाइप का हमने डेटा टाइप डिक्लेयर की हुई थी, तो इसने परसेंटेज डी के जरिए, मतलब 1 वैल्यू थी तो इसने 1 प्रिंट करवा दी, परसेंटेज डी। प्रिंट एफ का मतलब है कि वैल्यू को प्रिंट करा देना, 1 इसने प्रिंट करा दिया। बैकस्लैश एन मतलब न्यू लाइन में आया और नीचे, तो जो ही आपने न्यू लाइन में आया तो अगर आप इसकी बॉडी क्लोज होगी तो इसका कंट्रोल आपका दोबारा क्या होगा जी, अभी हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट के अंदर, लूप की बॉडी जो ही एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल हमारा कहां पर जाएगा जी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद। काउंट प्लस प्लस हुआ, अब हमारे पास काउंट की वैल्यू 1 थी, हमने आउटपुट शो करवा दी। अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी जी, काउंट प्लस प्लस हुआ जो ही, तो काउंट की हम काउंट सी लिख लेते हैं, काउंट की वैल्यू होगी जी 2, मतलब उसमें 1 का इजाफा हो गया। अब दोबारा आए, हमने कंडीशन चेक की काउंट इज इक्वल टू 2, अब फिर दोबारा चेक करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। फिर दोबारा आएगा, जो ही कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, प्रिंट है परसेंटेज डी, और इसने दोबारा अब हमारे पास परसेंटेज डी जो काउंट की वैल्यू कितनी थी जी 2, तो ये आपकी 2 वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह सेम इट इज, दोबारा आएगा इंक्रीमेंट होगा, 1 का इजाफा होगा, आप काउंट की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी। दोबारा हम चेक करेंगे 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू है, प्रिंट है, तो परसेंटेज डी के जरिए हमारी 3 वैल्यू प्रिंट होगी। सेम इट इज, फिर इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 का इजाफा होगा, सी की वैल्यू हमारे पास 4 हो जाएगी। फिर चेक करेंगे 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, फिर जो कंडीशन ट्रू थी हम नीचे प्रिंट हुआ तो 4 की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। इसी तरह 4 के बाद जब हम सी की काउंट की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, प्लस प्लस में इसका एक इजाफा हुआ तो 5 होगी। फिर हमने कंडीशन चेक की 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5,
ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि लेस देन तो है ही है, लेकिन इक्वल का साइन जो हमने साथ डाला हो, ये बात आपने सही तरह समझनी है, ठीक है। जो ही आपने 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 चेक किया तो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास, तो फिर आप कंट्रोल आपकी बॉडी में, लूप की बॉडी में आएगा और उसने एग्जीक्यूट कर देगा 5। जो ही आप 5 हुआ दोबारा आपका ऊपर गया सी काउंट की वैल्यू जब आपके पास 6 होगी, काउंट इज इक्वल टू 6 जो ही हुई, तो काउंट की वैल्यू जो ही 6 हुई तो अब आपने चेक की 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स होगी। जो ही कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका कंट्रोल जो है एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंट्रोल एग्जिट हो जाएगा और आपकी आउटपुट जो आपकी 5 वैल्यूज आपको जो गिवन थी आपको वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस लेक्चर के हवाले से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी एग्जांपल सारी आपने खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है।